सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सीतारामचरणकमलेभ्यो नमः। श्री युगलचरणकमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। या वन्देन्दुतुषारहारधवलाया शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकराया श्वेतपद्मासना या ब्रह्मास्तुतशङ्करप्रभृतिवरदेवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवानभागं पाणौ महासायकचरुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवानभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रणवो पवनकुमार बलपावक ज्ञानघन जासु हृदय आगार बसई राम सरचापद। तुलसी कृत रामायण कथा करहूँ अनुसार सुचि सुंदर आसन सुभग आइए पवन कुमार। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन पवन तनय भगतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। बंदो तुलसीदास पद राम चरित सर की सबहि सुलभ रघुवर कथा भाषा रच सुख दी। हो कहावत सब कहत राम सहित उपहास साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मोख कंज भज कंदारुण अमित छवि नव नील
जनक सुता सजती मैं बंधु दिनेश दानव हंस रघुनंदन आनंद कंद घोष चंद्र तेरे मुकुट बंदन तिलक चार उदानुज सर चाप धर संग्राम जित कर भूषण कीर्ति भरते तुलसी दास सुंदर शेष मुनि भगत ममन हृदय कुंज निवास गुर मन चाहे राजे हो शोभर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुना तुलसी रामानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले जानि गौर अनुकूल सिए ये हरस न जात कहीं मज्जुल मंगल मूल बाम अंग भर कन लगे श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय
श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राजा रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, विश्वनाथ भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम। आइए, कल की कथा में आप सभी लोग श्रवण कर रहे थे। मेरे राघवेंद्र सरकार का बड़ा सुंदर विवाह का दर्शन आपने किया। वशिष्ठ जी विवाह को संपन्न करा रहे हैं। सतानंद जनक जी के आचार्य के रूप में विराजमान है। सखियों को सूचना भेजी गई है, दुल्हन के वेश में सखियां नख से सिर तक श्री सीता जी का दिव्य श्रृंगार करती है। मंडप में प्रवेश किया है। तुलसीदास ने तो कुछ नहीं लिखा, पर ऐसी कथा है कि राम सीता के पाणी ग्रहण मुहूर्त में इंद्र ने कुछ फेरबदल कर दिया। वशिष्ठ जी ने जो मुहूर्त निश्चित किया था, उस मुहूर्त में जीवन में दाम्पत्य जीवन में दुख नहीं आना चाहिए था। किंतु जब तक सीता जी ने भूमि में प्रवेश नहीं किया था, तब तक उन्हें चैन नहीं मिला। इसका क्या कारण हो सकता है? तुलसीदास जी ने कारण तो नहीं बताया, पर संकेत अवश्य किया कि इंद्र अत्यंत स्वार्थी है। उसने जब मुहूर्त में फेर बदल किया तो वशिष्ठ जी ने राजा जनक से कहा, जनक हो सके जितनी शीघ्र मेरे निश्चित किए हुए मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, इसीलिए कन्या को शीघ्र बताओ। आज जानकी जी मंडप में आई हैं, जनक जी की आंखें भर आई। सुनैना जनक जी को समझाती है, महाराज इस मंगल प्रसंग में आंसू ठीक नहीं है। जनक जी कहते हैं, देवी संसार में मेरे को परम विवेकी मानता है, मेरे नेत्रों में आंसू नहीं आने चाहिए, पर इस विचार से कि कल यह कन्या मुझे छोड़ करके चली जाएगी, आज मेरा हृदय फटा जा रहा है। हरे राम जपते थे हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग ने जाना। हरे राम जपते हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारे जग में जाना।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम जब देते हनुमाना इस मंत्र की महिमा को सारे जग में। आज बड़ा सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। भारतीय पद्धति में जो 4 फेरे दिए जाते हैं उनका तात्पर्य है धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष चतुर्वर्ग पुरुषार्थ से है। प्रथम भाव धर्म की, अंतिम मोक्ष की। जीवन यात्रा का प्रारंभ धर्म से मानव का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। बीच में अर्थ और काम का सेवन धर्म की मर्यादा में रहकर के करना है। यहाँ जनक जी वर्णन करते हैं जब मंगल भावनाएं पूरी हो गई तो कुल देवता की पूजा हुई। चारों दंपति, चारों भाइयों ने आज पूजन किया है। बाराती भोजन करने के लिए बैठे हैं। सटरस भोजन प्रदान किए। दशरथ जी तथा चारों भैया भोजन कर रहे हैं। जनक जी भोजन परोस रहे हैं और जनकपुर की नारियां गालियां दे रही हैं। और जैसे गाली देती देती नारियों ने दशरथ जी को देखा ना तो सबचा रही है और इतनी भावावेश में आई कि जनक जी को लक्ष्य करके व्यंग गीत गाने लगी। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं राम को रूप निहारत है सब भूल गई सुधि गावन वारी, भूल गई अवधेश को नाम और देने लगी मिथिलेश को गारी। दशरथ जी को जैसे ही देखा इतनी सपटा गई कि भावावेश में आकर के, और गाली तो दशरथ जी को देनी थी लेकिन उनके मुंह से जनक जी को गालियां निकलने लगी। रात्रि में सभी ने शयन किया। प्रातःकाल का सूर्य हुआ। जनकपुर का वातावरण भव्य है। बारातियों को नित्य भोजन, नित्य आतिथ्य नया प्राप्त हो रहा है। प्रतिदिन साय के समय दशरथ जी विदा मांगते हैं। जनक जी कहते हैं आज और कल चले जाएं। एक दिन राजा दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा प्रभु बहुत दिन हो गए, अब कहो ना हमको विदा करें। विश्वामित्र जी जनक जी को बुलाते हैं कि हे राजन अब अवधपति को विदा करिए, महाराज दशरथ व्यग्र हो रहे हैं। उनका कहना ठीक है, संयोग और वियोग का द्वंद्व है, हम इसे कौन टाल सकता है, आप तो परम ज्ञानी। बहुत दिवस बीते अहि भांति जनु स्नेह रजु बंधे बराती। जनक जी कहते हैं आप चिंता मत करिए, मैं कल इनको विदा कर दूंगा। समझाया है सतानंद जी ने। बोले राजन बेटी कभी भी किसी की घर में नहीं रहती है। जनक जी कहते हैं आपका कथन यथार्थ है, मैं कल विदा कर दूंगा। कल विदा होगी, सम्मान पूरे नगर में फैल गया है। जानकी जी के परिसर में जब जैसे मिथिला नगर के वासियों को पता चला कि कल जानकी जी विदा हो जाएंगी, पहरावनी की जितनी भी सामग्री है ना सब वाहनों पर लादी जा रही है। बाराती अपनी अपनी सवारी ठीक कर रहे हैं। सुबह दशरथ जी सेवा से अपने कार्य से निवृत्त हुए हैं। चारों भाइयों से कहा जाओ जाकर विदा लेकर के आओ। चारों भाई आज सुनैना के पास पहुंचे हैं, जाकर के प्रणाम किया है और सुनैना ने चारों जमाइयों का मुंह मीठा करा करके और पैरामनी प्रदान की है। सहनाई के सुर अब विदाई में बदल गए हैं। राजभवन में 4 कोरी तैयार हो रही हैं। सीता जी के पाले हुए जो तोते हैं ना, मैना और तोता, आज
उनको जैसे ही पता चला कि जानकी जी जा रही है विदा होकर के, आग तोते जानकी जी को पुकारते हैं, हे सीते, हे सीते। पंख फड़फड़ा करके इधर उधर पिंजरे में घूम रहे हैं। सुनैना जी ने यह दशा देखी, उन्हें लगा कि शायद जानकी के विरह में ये पक्षी अपने प्राणों का त्याग ना कर दें। पिंजरे सहित आज उन पक्षियों को अवध के लिए भी जानकी के साथ ले जाए। पुत्रियों को विदा करते समय सुनैना के नेत्र भर आए हैं। श्रुत कीर्ति, मांडवी, उर्मिला सुनैना माता के चरणों में गिर कर के वंदन करती हैं। हमें स्त्री धर्म का पाठ पढ़ाओ, सुनैना शिक्षा प्रदान करती हैं। अंत में सीता जी ने वंदन किया है और आज सुनैना कहती हैं, जानकी मैं बेटी अधिक क्या कहूँ, तू जहाँ जा रही है वो कुल बहुत ऊंचा है। उस कुल के गौरव को निभाना, सास ससुर गुरु की सेवा करना, पति की आज्ञा का पालन करना, शिव पार्वती के दाम्पत्य जीवन को आदर्श मानते हुए अपने संस्कारों की रक्षा करना। वैदेही की विदाई की सब तैयारी हुई है। सतानंद राजभवन में प्रवेश करते हैं। आज जनक जी के पांव ढीले हो गए हैं। अष्टावक्र के सामने बैठकर के जो शास्त्र की चर्चा कर सकता है तथा चाहते हुए भी विधि निषेध के कारण ऋषि जिनको बंधन नहीं कर पाते हैं, आज वो जनक एक खंबे के सहारे को लेकर के और पुत्री की वियोग में रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। पुष्पकेतु की आंखों में अश्रुपूर्ण है, सतानंद की आंखें भी अश्रुपूर्ण है। सुनैना आकर के जनक जी को धैर्य बनाती है, महाराज शांत हो जाएं, पुत्री को तो विदा करना ही पड़ेगा। जनक जी कहते हैं, सुनैना तेरी बात तो ठीक है, पर पुत्री की विदाई में मुझे इतनी वेदना होगी यह मैं खुद भी नहीं जानता था। श्रुत कीर्ति, मांडवी, उर्मिला जनक जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, हाथ हृदय से लगाया है। किंतु जब सीता जी ने चरणों का स्पर्श जनक जी का किया तो यहाँ तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, मिटी महामरजात ज्ञान की। जनक जी के ज्ञान की मर्यादा टूट गई है। विदेह राज देह तो भूल गए हैं, आंसू आज बह चले हैं। अपनी पुत्री के मस्तक को अपने अश्रुओं से भिगो दिया है। जनक जी चारों जमाइयों से मिले हैं। महाराज तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, आज दशरथ जी के पास जनक जी गए तो जनक जी की गोद में मुंह छिपा करके रोते हैं और एक ही वाक्य कहते हैं, महाराज मोह दीन ही बढ़ाई, आपने मुझे बड़प्पन दिया है, मुझे बड़ा कर दिया है। महाराज पृथ्वी पर ऐसा कोई राजा नहीं जो आपका स्वागत ना करता हो। इंद्र भी आपका आतिथ्य करता है, वह आपके आतिथ्य का स्थान है। लेकिन इस मिथिला की त्रुटियों पर ध्यान मत देना, आपने मुझे बड़ा बड़प्पन दिया है। महाराज मेरी चारों पुत्रियां आपके घर जा रही हैं, यदि कौशल्या, सुमित्रा जी और केकई आपके साथ आती तो मैं उनको बंधन करके अपनी बेटियों को उनको सौंप देता। लेकिन अब आपके चरण स्पर्श करके मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ कि इन कन्याओं को कभी भी ऐसा ना लगे कि ये दूसरे घर में आई हैं। मेरी कन्या सीधी और सरल है, इनकी कोई भी भूल यदि हो जाए तो आप सुनैना और मेरी भूल मान करके क्षमा कर देना। जनक जी के नेत्रों में आंसू देख करके आज दशरथ जी भी रो रहे हैं और बोले, महाराज आप अधिक ना बोले, आप निश्चिंत रहें, आपकी पुत्रियां मेरी पुत्रियां हैं। विदा करते समय किसी ने क्या स्वप्न में ख्याल किया होगा कि अयोध्या में जाने के बाद सीता जी को वन में जाना पड़ेगा और उनके लिए चित्रकूट में एक कुटिया का निर्माण होगा। ऐसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। पालकियां आई हैं, चारों बहनें पालकी में बैठी हैं, पालकी को लेकर के कहार बड़े हैं। दशरथ जी साथ साथ बेटियों के जा रहे हैं, पांव लड़खड़ा रहे हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं। चौथी पालकी के पास दशरथ जी पहुंचे, पर्दा उठा करके देखा,
जनक सुनैना शांत हो गए हैं। सीता जी ने कहा, मां तुम हमारी बिल्कुल भी चिंता मत करना, हम बहुत अच्छे घर में जा रहे हैं, लेकिन मेरे पिता का संभाल रखना। जब सीता जी ने मां को पिता की संभाल दी तो जनक जी भूमि पर बैठ गए। वृद्ध हैं और जाते समय यही प्रार्थना करते हैं कि बेटी जब तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगा। दशरथ जी ने जनक जी के हाथ को पकड़ करके खड़ा किया है। सजल नेतृत्व से सबने आज विदा की है। निवेदन किया, जनक जी लौट जाओ। बेटी को विदा करते समय हर पिता की यही अनुभूति होती है। इससे कोई भी बाहर नहीं निकल सका है। जनक जैसा ज्ञानी भी आज रुदन कर रहा है। सीता, उर्मिला, श्रुतकीर्ति, मांडवी को विदा करने के बाद आज जनक जी को सब कुछ सूना सूना लग रहा है। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, 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 जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। तू मेरा कन्हैया, बहना को भूल मती जाना मेरे भैया। मैं तेरी द्रौपदी, तू मेरा कन्हैया, बहना को मत जाना मेरे भैया। याद ना भुलाना रक्षा बंधन की, याद ना भुलाना भैया बंधन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, गुड़िया जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, गुड़िया।
क्यों रोती है बेटी पराया धन होती है। मेरी माँ तू क्यों रोती है बेटी पराया धन होती है। मेरी माँ तू क्यों रोती है बेटी पराया धन होती है। राजा की हो या निर्धन की, राजा की हो या निर्धन की, मैं बुढ़िया तेरे आंगन की, मैं बुढ़िया बैठी के जाऊंगी डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, मैं बुढ़िया तेरे आंगन की, मैं बुढ़िया। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो पिता मुझे सगुन गीत गा के। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो पिता मुझे सगुन गीत गा के। याद ना भुलाना मेरी बचपन की, मैं बुढ़िया तेरे आंगन की, बुढ़िया तेरे आंगन की, बुढ़िया। जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की, बुढ़िया तेरे आंगन की, बुढ़िया तेरे आंगन की, बुढ़िया बुढ़िया। पूरी जन आवत अग्नि बराता, मुदित सकल कुल का बलिगाता। निज निज सुंदरी सदनी सवारे, हाट बाट चौहट गुरुद्वारे। मार्ग में ठहरते हुए बारात अयोध्या पहुंची है। वशिष्ठ जी के दिशा और निर्देश के अनुसार शुभ मुहूर्त में बारात ने नगर में प्रवेश किया है। अयोध्या के जो नागरिक बारात में नहीं गए थे, वो बारात को देख करके आगवानी करने के लिए दौड़े। नारियां अपना पालकियों के पर्दे उठा उठा करके नव वधुओं को देख देख करके निहार रही हैं। खूब भीड़ हुई। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के आनंद का क्या वर्णन किया जाए। सारे नगर को सजाया गया है। प्रत्येक गृहपति ने अपने द्वार को सजाया है।
चारों दंपति राजभवन के द्वार पर आकर के खड़े हैं। द्वाराचार की रस्म हुई, राजभवन में प्रवेश कर चारों दंपति 4 सोने के सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। कौशल्या जी ने सबकी आरती उतारी है। दशरथ जी ने द्वार पर खड़े होकर के याचकों को संतुष्ट किया है। करही आरती बार ही बारा, प्रेम प्रमोद कहे गोपाल। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी। भूपति भवन कोलाहल होई, जाय न बरनी समहु सुख होई। रचिया रीति बहुत विधाना, मुदिति करई कर मंगल गान। संपूर्ण व्यवस्था को करके आज अवधपति अंतपुर में आए हैं। रानियां पुत्र वधुओं ने उनका स्वागत किया है। राजा दशरथ कौशल्या जी के सम्मुख जनकपुर का वर्णन करते हैं, कैसे स्वागत किया जनक जी ने। एक एक कथा आज दशरथ जी ने कौशल्या जी को बताई है। कौशल्या जी को बताया कि पुत्रियों को विदा करते समय जनक जी बहुत रोए हैं, इसमें अपनी ओर से मुझे कुछ नहीं जोड़ना है। जनकपुर के आनंद का वर्णन करते हुए आधी रात बीत गई है। अवध नरेश ने कहा, पुत्र अब थक गए होंगे, अब उन्हें शयन कराओ। स्वयं भी हृदय में राम रूप को धारण करके शयन करने के लिए दशरथ जी चले गए। कौशल्या माता चारों पुत्रों को शयन कराती हैं। श्री राम जी के कक्ष में प्रवेश किया है। मणियों का सिंहासन है। राम के सराने मां कौशल्या बैठ करके उनके मस्तक पर हाथ फेर रही हैं। उन्होंने कहा, राघव एक बात पूछूं? राम जी ने कहा, क्या? बेटा, मैंने सुना है कि विश्वामित्र जी के साथ जाते हुए तुमने मार्ग में ताड़का का वध किया, और जब मारीच और सुबाहु मारने के लिए आए, यज्ञ में विघ्न करने के लिए आए, बिना फर के बाण से तुमने 400 योजन उनको दूर फेंक दिया। तुमने अहिल्या का उद्धार किया। तुमने वज्र से भी कठोर शिव जी के धनुष के टुकड़े कर दिए। पुत्र, तुम्हारे ये कार्य ऐसे नहीं जो मनुष्य कर सके। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे ये समस्त कर्म मानवेतर नहीं है। ये सब तुमने कैसे किया? इस प्रकार कौशल्या पुत्र की प्रशंसा करने लगी हैं। फिर पीछे समझ में आया कि पुत्र की प्रशंसा करना संगत नहीं है। आगे की अर्धादि में सुधार किया, केवल कौशिक कृपा सुधार है। यह सब महामुनि विश्वामित्र जी के महत्व की बात और कही है। कौशल्या जी कहती है, राघव तू ब्रह्म है, और विधाता से यह कहना कि विश्वामित्र जी जिस दिन तुम्हें साथ ले गए थे और आज तुम वापस आए हो, इन दिनों को हमारी आयु में ना गिने, क्योंकि वह दिन हमारे तुम्हारे दर्शन के बिना बीते हैं। राम दर्शन विहीन जीवन काल को कौशल्या जी जीवन नहीं मानती है। जितना जीवन सत्य शोधन में तथा नीति के पालन में बीतता है, इस देश की परंपरा उतने काल को ही जीवन मानती है। कौशल्या जी श्री राम जी को शयन करा अपने शयन कक्ष में जाती हैं। रात्रि के बीत जाने पर दूसरे दिन का प्रातःकाल का समय हुआ है। महाराज मंगल बाग बजने लगे हैं। सभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए हैं। एक के बाद एक मंगल में दिवस बीत रहे हैं। कुछ दिनों के बाद वशिष्ठ जी ने आग कंगन खुलवाने की रस्म की। उस समय की प्रथा है कि ऋषियों और वृद्धों की उपस्थिति में वरराजा वधू का कंगन खोलते हैं। इतने दिनों में कंगन की गांठ खुल गई थी। जब राजा
दशरथ जी कंगन भरवा रहे हैं तो मंगल गीत गाए जा रहे हैं। कुछ विनोद परिहास में होता है, अयोध्या की स्त्रियां राम जी का मजाक करती हैं, मानस में इसकी गुंजाइश नहीं है। कंगन खोला जा रहा है और महिलाएं मजाक कर रही हैं, किंतु तुलसी के चिंतकों ने कहा कि जो दासियां मिथिला से दहेज में आई थी ना, उन्हें अब अवसर मिला व्यंग वाणी करने का। और व्यंग वाणी में कहती हैं, महाराज धनुष तोड़ना तो सहज था, पर कंगन छुड़ाना बड़ा कठिन है। क्या विनोद कर रही है? एक ने तो कहा, जब आपने धनुष तोड़ा था तो मिथिला का अनाज खाते थे। जब आपने धनुष तोड़ा था तो आप उस समय मिथिला का अनाज खाते थे। अवध के अनाज में डोरा खोलने की शक्ति नहीं है। श्री राम हंस रहे हैं। एक सखी ने कहा, राघवेंद्र आप महान हैं, किंतु जब तक आप मैथिली के सम्मुख दोनों हाथ नहीं जोड़ेंगे तब तक कंगन नहीं खुलेगा। जब तक इनके चरणों का स्पर्श नहीं करोगे तब तक डोरा तोड़ नहीं सकोगे। कंगन खोलने में तो दोनों हाथ मिलाने पड़ते हैं। खूब विनोद हुआ, कंगन खोलने की विधि संपन्न हुई है, ब्राह्मण भोजन हुआ, सारी रस्म हुई है। और गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, मांगती बिदाराऊ अनुरागे, सुतन समेत धड़ आगे। विश्वामित्र जी अब जाने की अनुमति मांगते हैं। एक दिन अवधपति रोक लेते हैं तो एक दिन कौशल्या जी रोक लेती हैं, एक दिन सीता जी रोक लेती हैं, एक दिन राम जी रोक लेते हैं। अब विदा नहीं मिल रही है। विश्वामित्र जी चिंतित हैं। एक दिन विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ जी से कहा, राजन मैं चाहे कितना भी विरक्त ना हो जाऊं, मैं चाहे कितना भी विरक्त क्यों ना हो जाऊं, फिर भी एक मर्यादा होती है, मुझे गृहस्थ के यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रुकना चाहिए। क्यों? बोले गृहस्थ के यहाँ अधिक रुकने पर ममता के बंधनों की आशा रहती है, आशंका रहती है। अब मेरा यहाँ रुकना अधिक ठीक नहीं है। साधु तो रमते रहे। दूसरे दिन विरक्त और निस्वार्थ संत विश्वामित्र जी विदा लेते हैं। सारा कुटुंब आज भावभीनी विदाई विश्वामित्र जी को प्रदान करता है। विश्वामित्र जी विदा हो गए हैं। दशरथ जी निवेदन करते हैं, बोले महाराज आपसे एक भीख मांगता हूँ। विश्वामित्र जी कहते हैं, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? बोले महाराज एक ही प्रार्थना है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पता नहीं कब पूरा समय मेरा आ जाए, कब मेरी मृत्यु हो जाए। मेरी एक ही प्रार्थना है, जब भी समय मिले अयोध्या में पधारते रहना, इन बालकों को दर्शन देते रहना, जब भी समय मिले मेरे आंगन को पवित्र करते रहना। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवकू समेत नर नारी, मैं सेवकू समेत सुत नारी। दशरथ जी के नेत्र सुपूर्ण हो गए हैं। सबको आशीर्वाद दे विश्वामित्र जी चले। अयोध्या में अब स्वाभाविक शांति विराजमान है। तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा का क्या वर्णन करूं, रामचरित्र तो समुद्र के समान है। यह तो मैंने आचरण कराया है, मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए मैंने थोड़ी सी राम कथा का वर्णन किया है। जो मनुष्य राम जन्म की, राम जी के यज्ञोपवीत की, राम विवाह की इस कथा का प्रेम से गान करेगा, सुनेगा, कहेगा, उसके प्रत्येक कार्य भगवान पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम विधान से पूर्ण करेंगे। प्रभु उसका जीवन उत्साह आनंद से भर देंगे। आए ब्याहि राम घर जब ते, बसहि आनंद अवध सब तब ते।
जब से राम ब्याह करके लौट करके आए हैं, एक अद्भुत आनंद अयोध्या में छा रहा है, सब आनंदित हैं। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार पार कवि मोने उपगीत चाह मंगल सुनिजे सागर पवन, राम प्रसाद तेज सर्वदा सुख पावै। सिय रघुवीर विवाह जेस प्रेम गावई सुनहि, तिन कहु सदा उछाह मंगलायतन राम जसु। गोस्वामी जी ने बालकांड को प्रणाम किया है, अयोध्या कांड में प्रवेश किया है। महात्माओं का कथन है कि बालकांड बाल्य अवस्था है और अयोध्या कांड युवा अवस्था है। जिसका बालकांड मतलब बाल्य अवस्था ठीक बीतेगी, उसका अयोध्या कांड यौवन अवस्था भी अच्छा बीतेगा। जिसकी युवा अवस्था ठीक रहेगी, उसकी उत्तर अवस्था मतलब उत्तर कांड उत्तम रहेगा। जीवन में जो बालकांड से प्रारंभ अयोध्या कांड के मध्य और उत्तराखंड के अंत को ठीक रख सकेगा, वही संत हो सकेगा। बालकांड से प्रारंभ हो, अयोध्या कांड का मध्य और उत्तर कांड के अंत को ठीक रखना है। यही शिक्षा रामचरितमानस प्रदान करती है। जीवन का मध्य बिंदु यौवन है। जिस युवा को अपना जीवन दिव्य बनाना है, वो धैर्य और शांति पूर्वक अयोध्या कांड का श्रवण और अध्ययन करे। अयोध्या कांड में एक भी युद्ध प्रसंग नहीं है। बिना संघर्ष और बिना अंतर कलह के जिसे जीवन बिताना हो, उसको अयोध्या कांड का अवश्य पठन पाठन करना चाहिए। रामचरितमानस के इस यौवन कांड का प्रारंभ तुलसीदास जी ने राम वंदना से ना करके भगवान शिव जी की स्तुति से किया है। युवावस्था में काम की अधिकतम प्रबलता होती है, इसीलिए यौवन के प्रारंभ के समय काम दहन करने वाले भगवान शिव की शरणागति आवश्यक है। जिनके अंग में पार्वती नंदनी उमा, मस्तक पर देवनदी श्रीगंगा, ललाट पर बालचंद्र, कंठ में विष, वक्षस्थल पर सर्पराज सुशोभित है। भस्म से विभूषित सर्वाधिपति, सर्वसंहारक, सर्वव्यापक, कल्याण स्वरूप चंद्रमा के समान शुभ वर्ण वाले श्रेष्ठ भगवान शंकर मेरी रक्षा करें। गोस्वामी जी एकांकी सदाशिव की नहीं, सांब सदाशिव की प्रार्थना करते हैं। इस शिव पार्वती की स्तुति से उनका तात्पर्य है कि यदि पुरुषार्थ रूपी कार्तिकेय और विवेक रूपी गणपति को प्रणाम करना है, तो युवा काल के दाम्पत्य जीवन का आदर्श शिव पार्वती के जीवन को बनाया जाए। इस काल में यदि पति पत्नी को और पत्नी पति को एक निष्ठ प्रेम देवें, तो दाम्पत्य जीवन के बिगड़ने की आशंका नहीं रहती है। दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो जाता है। शिवजी के मस्तक पर श्री गंगा जी को धारण है, मां गंगा विराजमान मस्तक पर है। इससे तात्पर्य है कि युवा अवस्था में मानव विवेक रूपी गंगा को मस्तक पर धारण करे। क्या बोले और क्या ना बोले, क्या खाए क्या ना खाए आदि का विवेक रखे, और जो जवानी में विवेक रखते हैं उनकी युवा अवस्था वंदनीय हो जाती है। शिवजी के ललाट में चंद्रमा, और चंद्रमा से गोस्वामी जी का आशय है युवा अवस्था में मुख पर शुक्र रक्षण का ओज तथा तेजस्विता रहनी चाहिए। रामायण का सिद्धांत है कि बिना तप के तेज नहीं बढ़ता,
पौष्टिक आहार से केवल भार की वृद्धि तो हो सकती है, पर ब्रह्म तेज नहीं आएगा। शिव जी के गले में विष है। तुलसीदास जी का आशय है कि जीवन में विषपान के अवसर भी आते हैं। इस बिना सीखना, शिव विष को ना भीतर ले गए ना बाहर निकाला, इसे कंठ में धारण किया। यदि भीतर ले जाते तो अंतर्दाह होता, यदि बाहर निकालते तो जगत जलता। युवा अवस्था संसार के कटु व्यवहार रूपी विष की घूंट को पीना सीखने की अवस्था है। शिवजी के अंगों पर सर्प है और सर्पों से गोस्वामी जी कहा से कि युवा अवस्था अच्छे वस्त्र आभूषण धारण करने के लिए है, पर हम धारण करें लेकिन इतनी सतर्कता रखनी पड़ेगी कि वस्त्र आभूषण कहीं तुमको सांप बंद करके डस न ले। जो वस्त्र आभूषण पहने कहीं वही हमको ना डस सके, वही सर्प बंद करके अपना आहार हमें ना बनाए। संपत्ति कहीं विपत्ति ना बन जाए, सोना कहीं सोने ना दे। शिव जी भस्म का लेपन करते हैं। भस्म सूचक है शरीर नाश वाला है। भस्म नए सृजन की प्रतीक है। शरीर जलकर राख हो जाता है किंतु जीव पुनर्जन्म लेता है। संहार के पश्चात नव निर्माण सृष्टि का क्रम है। तो सभी के जीवन में एक बार युवा अवस्था आती है। अयोध्या कांड का प्रारंभ शिवजी की प्रार्थना से किया है गोस्वामी जी ने। उसके बाद प्रभु राम की वंदना की है। जो अभिषेक की बात सुनी तो प्रसन्नता में को परी न दिखाई। ओ वनवास की आयुष पे नहीं रेख कछु दुख की तह आई। जो दुख में न मलीन भई सुख में नहीं जो कबहू हर्षाई। सौमुख श्री रघुनंदन की शुभ हो हमें नित मंगलदाई। तीसरे मंत्र में आगे गोस्वामी जी ने युगल सरकार का बड़ा सुंदर वंदन किया है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोहित वामभागम्। पाणो महासायक चारु चापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मानस के द्वितीय सोपान का प्रारंभ दोहे से करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रजी निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। अपने मन रूपी दर्पण को गुरुदेव भगवान के चरण कमलों के पराग से परिष्कृत करके मैं धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी चतुर्वर्ग पुरुषार्थ को देने वाली भगवान राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ। वो स्वामी जी चौपाइयों को आगे बढ़ाते हैं और लिखते हैं। जब ते राम व्याघर आए, जब ते राम व्याघर नित नव मंगल मोद बधाए।
कितना मंगल भवन चारी दसी उदर धारी भवन चारी दसी उदर धारी सुमित मेघ बल सुतवारी ऋषि सीधी संपत्ति सुहाई उमागे अमर अम्बुरी मंगल भवानी अमंगल हारी प्रभो सुदशरथि अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब से राम विवाह करके घर आए हैं तब से अवध में नित्य नई बधाइयां, नित्य नया मंगल, नित्य नया आनंद हो रहा है। पुण्य रूपी मेघ 14 भुवनों में सुख सौभाग्य की वर्षा करते हैं। ऐसा लगता है अवध रूपी सागर में ऋषि सिद्धि संपत्तियों की सुहावनी नदियां संगम करने के लिए उमड़ करके चली आ रही हैं। अवध की जनता से कोई पूछता ना कि तुम्हारी आकांक्षा क्या है, तो क्या कहते पता है? राजा को पुत्र हो जाए, भगवान ने इच्छा पूरी कर दी, पुत्र हो गया। जब वही प्रश्न दोबारा पूछा गया तो बोले चारों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए, वो भी हो गया। पुनः किसी संत ने अयोध्या वासियों से पूछी कि तुम्हारी इच्छा क्या है, तो अब क्या कहते हैं पूर्ववासी पता है? बोले चारों भैयाओं का विवाह देख लो, अब इसके अतिरिक्त हमारी कोई और आकांक्षा नहीं है। चारों भैयाओं का विवाह भी हो गया। अब जब पूछा गया तो कि कोई और इच्छा है, तो अवधवासियों ने कहा बोले बस एक इच्छा और है। बोले क्या? बोले हमारी आंखों के सामने राम जी का राज्य अभिषेक और हो जाए। प्रथम चौपाई के बाद ही पूरा प्रसंग नया मोड़ ले लेता है। इच्छाओं का बढ़ना दुख का कारण है। अयोध्या वासियों की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। अयोध्या के प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा है हमारे जीवन काल में ही राम जी का राज्य अभिषेक हो, और ये आकांक्षा सबके मन में बलवती है। सबके उर अभिलाषु अस कहीं मनाई महेशु, आप अचत जुबराज पद राम ही देव नरेशु। एक समय सभी सहित समाजा, राजसभा रघुराज राजा। राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट समकीना। बड़ी सुंदर। एक दिन महाराज दशरथ राज दरबार में बैठे, सभी लोग महाराज के सद्गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं, बंदीगण पदावली का गान कर रहे हैं। उसी समय महाराज ने अपने हाथ में एक दर्पण लिया और उसमें अपने प्रतिबिंब को देख करके मुकुट ठीक करने लगे। उन्होंने देखा कि कान के पास के जो बाल हैं ना वो श्वेत हो गए हैं, सफेद हो गए हैं। उनको लगा कि बुढ़ापा आ रहा है। वो स्वामी जी मानस में लिखे, श्रवण समीप भये सिद्ध केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। यह बात राजनीति के शिष्टाचार की नहीं कि राजसभा में बैठ करके राजा हाथ में दर्पण लेकर के मुकुट सवार है। अनेक लोगों को यह बात नहीं जची, और उन्होंने कहा कि तुलसीदास जी विरक्त संत थे, उन्हें राज दरबार के नियमों की कोई जानकारी नहीं थी। तुलसीदास को इसकी जानकारी नहीं थी, ऐसी बात नहीं है। अयोध्या समस्त निवासी राजा की प्रशंसा कर रहे थे, इसीलिए दशरथ जी को स्वयं का आत्मनिरीक्षण करना पड़ा।
जब साधक की लोक प्रशंसा हो तो प्रत्येक साधक को आत्मदर्शन आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। दर्पण में मुख देखना अंतर्दर्शन का प्रतीक है। दशरथ जी को ऐसा लगा कि इतनी आंखें जब मुझे देख रही हैं तो मैं स्वयं को दो आंखों से स्वयं को देखूं तो सही, लोग मुझे जैसा कहते हैं यथार्थ में मैं ऐसा हूं भी या वैसे ही कहते हैं। दशरथ जी ने दर्पण में अपना मुख मोड़ा पर भूल समझ में आई कि आज उनका मुकुट टेढ़ा हो गया है। उन्होंने सोचा अब इस मुकुट को उतारने का समय हो गया है, इसीलिए मुझको गद्दी राम को सौंप देनी चाहिए। लोग प्रशंसा में मैं अपनी राजगद्दी को नहीं छोड़ रहा हूं और यहीं से प्रेरणा प्रारंभ हुई है। राजा ने विचार किया है मेरी उम्र ढल रही है, राघव नायक हो गया है, गद्दी मुझे राम को सौंप देनी चाहिए। लोग मेरे यश का वर्णन करते हैं, मुझे पुण्य श्लोक कहते हैं, फिर भी मेरे जीवन में त्याग के संस्कार नहीं आए। अपनी भूल पकड़ करके आ गई। मनुष्य आत्मचिंतन करेगा तभी उसको अपनी भूल समझ में आ सकेगी। दशरथ जी ने आत्मचिंतन किया और विचार किया कि अब राज्य का शासन राम को सौंप करके और मुझको निवृत्ति का मार्ग पकड़ लेना चाहिए। दशरथ जी का मुकुट झुका, उनके कान के बाल सफेद हुए, मानो वृद्धा अवस्था कानों में कुछ गुप्त बात कहने के लिए आई है। गोपनीय बात कान में ही कही जाती है, सामने नहीं। दर्पण के प्याज से बुढ़ापा मानव यह कह रहा है महाराज भरी सभा में मैं कहूंगा तो उचित नहीं होगा, मेरा काला रंग अब श्वेत हो गया है। अब आप भी जीवन के रंग को बदलो और जीवन को मोड़ दो। सबहि राम प्रिय जेहि विधि मोही। दशरथ जी सावधान हो गए, बोले मेरी वृद्ध अवस्था आ गई, मुझे राजगद्दी राम को सौंप देनी चाहिए। मन में संकल्प उठा, सभा विसर्जित हुई, किंतु दशरथ जी ने एक भूल की। मन में संकल्प के उठने पर भी विचार में कुछ समय निकाल दिया। परिणाम स्वरूप राम जी को गद्दी मिलने में 14 वर्ष का विलंब हुआ। देखिए, निवृत्ति का संकल्प होने पर मनुष्य को विचार में समय नहीं काटना चाहिए, तुरंत छलांग लगा देनी चाहिए। मनु के संकल्प ने क्रांति ला दी थी। संकल्प उठते ही वे सपत्नीक राज्य का त्याग करके तपोवन को चले गए, लेकिन दशरथ जी ने कुछ समय निकाला, अतएव राम राज्य आने में विलंब हो गया। दशरथ जी विचार करते हैं, कुछ दिन बीते। एक दिन वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे हैं दशरथ जी। गोस्वामी जी लिखते हैं गुरु चरण सिर धरहि तेजनु सकल विभव बस करहि। जाकर के गुरुदेव के चरणों में प्रणाम निवेदित किया है और निवेदन किया, गुरुदेव अब अभिलाषु एक मन मोरे पूजहि नाथ अनुग्रह तेरे। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोलऊ राव रहसि मृदुवानी। कुछ दिन बीते, वशिष्ठ जी के पास जाकर के प्रणाम निवेदित किया है। आज कहा वशिष्ठ जी से जाकर के गुरुदेव ये दशरथ आपके चरणों में प्रणाम करता है। बोले महाराज मेरे मंत्रीगण अवध के लोग राम की प्रशंसा करते हैं, मित्र भी प्रशंसा करते हैं, शत्रु भी प्रशंसा करते हैं। अब राघव राज के लायक हो गया है। महाराज पिता पुत्र को कभी भी प्रशंसा करनी उचित नहीं है। पिता को कभी भी पुत्र की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। पर मैं सत्य कहता हूं, राम योग्य हो गया है। आपकी आज्ञा हो तो अवध की राजगद्दी राम को सौंप दें।
महाराज अब एक ही आकांक्षा है, राम सीता राज सिंहासन पर बैठे, कौशल्या सुमित्रा केकई की आरती उतारें, इसके बाद चाहे प्राण छूट जाएं, फिर और कोई आकांक्षा मन में नहीं है। अवधेश ने जब राम को राजगद्दी देने की अभिलाषा व्यक्त की वशिष्ठ जी के सम्मुख, आज गुरुदेव जी ने कहा, बोले बहुत अच्छा विचार है, बोले तुरंत सौंप देनी चाहिए, पूरे विश्व का कल्याण इसमें है। कोई साधक जब किसी संत के पास जाकर के कहता है कि मुझे अपना जीवन श्री राम के चरणों में अर्पित करता है, तो वो संत कहेंगे जल्दी करो, इसमें किसी मुहूर्त की देखने की आवश्यकता नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा राजन जल्दी करो, बहुत सुंदर निर्णय है और आपका निर्णय जगत को प्रेरणा भी प्रदान करेगा। दशरथ जी ने कहा महाराज आप बताएं तो सही, कब तक राम का राज्यारोहण होना चाहिए? राज्याभिषेक की संपूर्ण तैयारियों को करने में बहुत विलंब होगा। वशिष्ठ जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है, बोले राजन बेगी विलंब न करिए नृप, साजिए सबों समाज, सुदिन सुमंगल तबहि सब राम होई जुबरा। राम राज्याभिषेक के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। ईश्वर को समर्पित होने का क्या कोई मुहूर्त होता है? जिस दिन जिस घड़ी साधक अपना समर्पण कर सके वही दिन शुभ दिन होता है, वही घड़ी सुमंगल होती है। दशरथ जी ने कहा महाराज आज दिन रात में सारी तैयारियां हो जाएंगी और कल प्रातः काल में ही राम जी को राज्य तिलक हम कर देंगे। वशिष्ठ जी ने कहा हाँ, कल प्रातः काल ही राम जी को राजगद्दी पर बैठाओ। महाराज वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करने के बाद महाराज दशरथ जी बड़े प्रसन्न चित्त लौटे हैं। राज दरबार में आकर के उन्होंने कहा कि प्रजाजन मेरी इच्छा है कि राम को राजगद्दी दूं। मैं एक पिता हूं और पिता की पुत्र में आसक्ति रहती है, किंतु राम राज्याभिषेक का निर्णय मेरा अकेले का नहीं है। महर्षि वशिष्ठ जी ने आज्ञा प्रदान की है और आपकी सहमति से कल मैं राम जी का राज्याभिषेक संपन्न कराना चाहता हूं। सारी सभा खड़ी हो गई, सबने ऊर्ध्वबाहु साधुवाद उद्घोष करते हुए कहा महाराज आपके सिंहासन आरूढ़ रहते किस प्रकार हम ये बात कहें कि राम की गद्दी पर बैठाया जाए, राम को गद्दी पर बैठाया जाए, किंतु जब स्वयं राम जी को गद्दी देने की बात आप कह रहे हैं तो अब इतना ही कहेंगे कि समस्त अयोध्या वासियों की उम्र विधाता आपको प्रदान कर दे, आप करोड़ों वर्ष के हो जाएं। आपका विचार बहुत मांगलिक है और हमारी भी इस दृश्य को देखने की पूरी उत्कंठा मन में जागृत हो गई है। अवध के लोग नाचने लगे, जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। महाराज रंगोली चौक सजाए जा रहे हैं, दीप पंक्तियां सजाई गई हैं। ऐसा लगता है मानो सभी वस्तुओं पहले से तैयार थी। आज अवध में वातावरण इतना धन्य है, सभी लोग गदगद हो रहे हैं। महाराज दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, गुरुदेव आप राजभवन में जाकर के राम को बताएं कि कल उसका राज्यारोहण होगा, जो भी नियम व्रत कराने हैं वो जाकर के राम जी को बता दीजिए। वशिष्ठ जी आए हैं, अपने द्वार पर राम जी ने जैसे ही वशिष्ठ जी को देखा तो सीता और राम जी ने वंदन किया है। राम ने संकोच पूर्वक कहा गुरुदेव आप पधारे, ये हमारे लिए बड़ी हर्ष की बात है और संकोच हो रहा है। मुझे आश्रम में बुलाते, मैं आपका सेवक हूँ, मुझे बुला लेना चाहिए था, किंतु प्रभु आप स्वयं पधारे हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य का सपना है। आसन प्रदान किया है, चरण पखारे हैं, भूमि पर बैठ रहे हैं। चरणों में बैठ करके कहा गुरुदेव बताइए क्या आज्ञा है। वशिष्ठ जी ने कहा राघव एक बात कहने के लिए आया हूँ, आज तुम संयम पूर्वक रहना, तुम भोजन मत करना, फलाहार करना, रात्रि में भूमि पर शयन करना, तप करना, कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। श्री राम जी को नियम बता करके वशिष्ठ जी विदा हुए हैं। राम उदास हो गए हैं। राम जी ने जैसे ही सुना कि गद्दी कल मुझे मिलेगी, उदास हो गए।
यह संवाद गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा प्राप्त हुआ है, इसमें शंका की लेस मात्र भी कोई भी गुंजाइश नहीं है। फिर भी यह संवाद से राम जी की आंखों में पानी आ गया है, मन क्षुभित हुआ है। उनके मानस में विचार आया, हम चार भाई एक साथ पैदा हुए हैं, लौकिक दृष्टि से मैं ज्येष्ठ भ्राता हूँ, भरत छोटा है, किंतु बड़े को ही गद्दी मिले, ये कैसी परंपरा है। यदि बड़े भाई में प्रजा पालन की योग्यता ना हो, उसमें अस्मिता ना हो, वो नीति में निपुण ना हो, तो केवल ज्येष्ठ होने पर भी उसे गद्दी क्यों दी जाएगी? यह प्रथा ठीक नहीं है, ये टूटनी चाहिए। श्री राम कहते हैं हमारे पवित्र वंश में यह अनुचित परंपरा है, मेरे 3 भाई रह जाएंगे और ज्येष्ठ भाई को गद्दी मिल जाएगी। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लरिकाई, भरती सरिस प्रिय को जगी माही, इहई सगुन फल दूसर नाही। महाराज बोले ये अनुचित परंपरा है, इसको बदलना पड़ेगा। विमल वंश यह अनुचित एकू, बंधु बिहार बड़े ही अभिषेक। ये अनुचित परंपरा है कि बड़े को राजगद्दी मिले, जबकि चारों भाइयों ने एक साथ जन्म लिया है, तो फिर गद्दी बड़े को ही क्यों? राम जी के विचार बड़े सुंदर हैं। उन्हें लगता है मैं ज्येष्ठ हूं, भरत छोटा है, यदि राजगद्दी मुझे मिलेगी तो मैं लौकिक दृष्टि से बड़ा हो जाऊंगा और भरत लघु हो जाएंगे, किंतु भरत को राज्य मिलने पर भरत भी बड़ा होगा और मैं तो बड़ा रहूंगा ही, इसीलिए दोनों की वरीयता बनी रहेगी। भरत को राजगद्दी मिलेगी तो वो तो बड़ा बन जाएगा, लेकिन मैं तो इससे बड़ा हूं, मैं तो बड़ा ही रहूंगा। ऐसे विचारों से ही राम राज्य आता है। रामायण में एक प्रसंग है, 7-8 सखा राम जी से मिलने आते हैं। श्री राम जी सहज स्वाभाविक रीति से उनकी आवागत करते हैं। मित्रों ने कहा प्रभु हमें एक शंका हो रही है। बोले क्या? बंधु जब भी हम आते हैं सरल स्वाभाविक रूप से आप हमारा स्वागत करते हैं। अब हमने सुना है प्रातःकाल कि आपका राज्याभिषेक हो रहा है, आपको राजगद्दी मिलेगी। यह संवाद सुनकर के हमें प्रसन्नता हुई, लेकिन हमारे मन में एक विचार जागा कि राम अब भी हमसे सहज वर्तन रखेंगे या राजा की तरह हमसे बात करेंगे, या पहले की तरह सहज वर्तन हमसे करेंगे। आपसे मिलकर के तो ऐसा लगता है कि सत्ता प्राप्ति के संवाद का आपके मन पर कोई भी प्रभाव नहीं है। यदि ईश्वर शरणागति ना हो तो पद या प्रतिष्ठा के मिलने पर मानव में अभिमान आता है। अधिक सुंदर हो जाना, अधिक बड़े पद पर बैठ जाना, अधिक बलवान हो जाना और अधिक धनवान हो जाना, ये चारों में से कोई एक वस्तु किसी व्यक्ति के पास हो और उसके पास विवेक ना हो तो यह वस्तु उस व्यक्ति का विनाश करने के लिए काफी है। श्री राम से प्रार्थना करते हैं मित्र, प्रभु हमारी एक याचना है, आप जन्म जन्मांतर तक हमारे स्वामी हों और हम आपके सेवक बने रहें। वस्तुतः सत्य बात तो यह है, इतना आनंद स्वामी बनने में नहीं है जितना सेवक बनने में आनंद है। दैनिक नियम अनुसार श्री लक्ष्मण जी प्रभु की सेवा में आते हैं, आज भी आए हैं। राम जी को भरत की याद सता रही है। अयोध्या नगरी में एक बात सुनी जाती है कि कब प्रातःकाल होगा, कब राम जी की सवारी निकलेगी। सबके मन में एक बस भाव है, हम कैसे राम जी की आरती उतारेंगे, उस दृश्य का दर्शन हमको कब होगा। सीताराम हमारे स्वामी होंगे, हम उनके सेवक होंगे। पूरी प्रजा अवध की खुशी से नाच रही है। तुलसीदास जी लिखते हैं, आज देवताओं को जैसे ही पता चला, देवताओं ने सभा की है, एकत्रित हुए विचार किया कि राम यदि अयोध्या में राज सिंहासन पर बैठेंगे तो हम कठिनाई में पड़ जाएंगे। जिस प्रकार
चोर को चांदनी अच्छी नहीं लगती है, उसी प्रकार देवताओं को अवध के दीपकों का प्रकाश अच्छा नहीं लगता है। देवगण चिंतित हैं। देवताओं ने निर्णय लिया कि सरस्वती की स्तुति की जाए। सरस्वती मां प्रकट हुई, कहा देवी हम भयानक विपत्ति हम पर आई है, आप ही इसका निवारण करिए। आप अयोध्या जाकर के एक काम करें, बाजी को इस तरह पलटें कि राज्याभिषेक की जगह राम जी को वनवास हो जाए। राम के मन में तो हर्ष और शोक कुछ भी नहीं है। आप किसी की भी बुद्धि फेरेंगी तो बुद्धि प्रेरक कहलाएंगी। कभी आपकी प्रथम वंदना करेंगे, यह परोपकार है। यह काम यदि नहीं होगा तो देवताओं का रक्षण कठिन है। सरस्वती जी देवकुल पर बड़ी विपत्ति आई है, आप कुछ करिए। सरस्वती ने आज देव चरित्र की टिप्पणी करते हुए कहा, अरे देवताओं, ऊंची निवासी नीच करे तूती, और देख ना सकई पराई विभूति। देवतागण, आप रहते तो ऊंचे स्थान पर हो, पर तुम्हारे कर्म बड़े नीच हैं। अरे जब अयोध्या में राम राज्य की दीपावली जगमगा रही है तो तुम उसमें एक दीप और प्रज्वलित करने का योगदान करने से रहे, और स्वार्थ की फूंक मार करके उन प्रकाशमान दीपकों को बुझाने का तुम प्रयास कर रहे हो। सरस्वती जी ने स्वीकार कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। देवता पांव में पड़ गए और कहा, माता जी ये परोपकार का काम है, आप नहीं करेंगी तो हम विपत्ति में पड़ जाएंगे। अत्यंत आग्रह किया, तब जाकर के सरस्वती जी ने हाँ की है। संध्या का आगमन हुआ है, सरस्वती जी ने अयोध्या में प्रवेश किया है। सरस्वती ने विचार किया कि मैं किस व्यक्ति की बुद्धि को पलटूं, लेकिन तभी सरस्वती जी को ध्यान आया कि जिसका जन्म अयोध्या में हुआ हो और जिसने जन्म ग्रहण कर सरयू का नीर पिया हो, उसकी बुद्धि मैं नहीं बिगाड़ सकूंगी। सरस्वती मंत्रा की बुद्धि को भ्रष्ट करती है। क्यों? क्योंकि मंत्रा अयोध्या का जीव नहीं है, वह दहेज में केकई के साथ आई है। मूल में वो केकई देश की है। नाम मंत्रा मंदमती, चेरी के कई केरी, आपस बेटारी ताहे करी, गई गिरा मति फेरी। मंत्रा अर्थात रामचरित्र मानस की एक भयंकर पात्री। रामायण में मंत्रा जितनी खतरनाक है ना, उतना खतरनाक तो रावण भी नहीं था। रावण का तो वध हुआ, पर मंत्रा की मृत्यु का कोई संकेत नहीं मिलता। मंत्रा आज भी जीवित है, मनुष्य के हृदय में स्थित निवास लोभ वृत्ति के रूप में है। ये हमारे जीवन में राम राज्य को बिगाड़ती है। मंत्रा चरित्र तो है लघु, पर बड़े महत्व का। सरस्वती जी समझ गई और मंत्रा की बुद्धि को बिगाड़ी जा सकती है, और बिगाड़ दिया। उन्होंने रजूमुनी माया के द्वारा उसकी मति फेरी है। बुद्धि पलटी कि मंत्रा की दृष्टि भी पलट गई है। मनुष्य की जब बुद्धि पलटती है तो उसकी दृष्टि बदल जाती है, और बुद्धि पलटने से रत्नाकर डाकू हिंसा निवृत्त होकर वाल्मीकि हुए तथा रामायण की रचना की। बुद्धि ये जीवन में निश्चय करती है। बुद्धि में परिवर्तन होने पर मनुष्य के निर्णय अपने आप बदल जाते हैं। जब मंत्रा घर से निकली तो अयोध्या में दीप मालिका का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। प्रकाश दुखदाई नहीं था। जब बुद्धि पलट गई तो प्रकाश उसे दाहक लगने लगा, उसकी दृष्टि में विकार आया। उसने पूछा, अयोध्या में ये उत्सव कैसा मनाया जा रहा है? माता कौशल्या की दासियों ने कहा, अरे मूर्खा, कौशल्या माँ के पास जा बधाई दे। जैसी मोती
की माला हमें मिली है ना, तुझे भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि कल राघव का राज्याभिषेक होगा। मंथरा नाचो। राम राज्याभिषेक शब्द के श्रवण मात्र से मंथरा को ऐसी पीड़ा हुई मानो किसी ने उसके हृदय में अंगारे फोड़ दिए हुए, वह जलने लगी। भयंकर श्वास छोड़ते हुए वह केकई के महल में आई। केकई को जानकारी नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है। समस्त तैयारियों की व्यवस्था में महाराज दशरथ केकई के महल में नहीं आ पाए हैं। राम राज्याभिषेक का निर्णय एकाएक होने के कारण केकई को इसकी सूचना नहीं दी जा सकी है। महाराज के आगमन के पूर्व ही मंथरा केकई के महल में प्रवेश कर गई। एक बात निश्चय थी, यदि दशरथ महल में पहले पहुंचते तो राम जी के राज्याभिषेक को कोई भी रोक नहीं सकता था। दशरथ त्याग अर्थात समर्पण के प्रतीक हैं। जीवन में यदि पहले समर्पण आएगा तो राम राज्य होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि नवदा भक्ति में अंतिम भक्ति केवल समर्पण है। समर्पण का मतलब अपना जो भी कुछ है वो परमात्मा को समर्पित कर दीजिए। हम लोग सुबह शाम आरती में तो गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन जब परमात्मा को देने का नंबर आता है तो हम उस समय अपनी बुद्धि को चलाते हैं। यदि समर्पण पूर्व ही मंत्रा रूपी मोह का प्रवेश होगा तो राम राज्य बिगड़ जाएगा। केकई के महल में पहले मंत्रा आई है। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, केकई खड़ी थी, मंत्रा आई, प्रणाम किया, एक और बैठ गई, बोली नहीं। भयंकर रूप से हाँप रही है। केकई ने बार बार पूछा, अरे बोलती क्यों नहीं? मंत्रा फिर भी मौन है। मंत्रा बाचाल थी, और बाचाल किसको कहते हैं? जो हर समय बोलती रहती है। लेकिन आज मंत्रा मौन बैठी है। रामचरितमानस में संकेत है कि मंत्रा को बहुत बोलने की आदत थी, और लखनलाल तो उसमें हर समय चपक लगाते रहते थे। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी की दृष्टि हमेशा मंत्रा पर बनी रहती थी। उन्हें डर रहता था, उन्हें भय रहता था कि इस कुब्जा की कुप्रवृत्ति कहीं हमारे परिवार में विक्षेप ना करा दे। इसीलिए लक्ष्मण जी मंत्रा को हमेशा अनुशासन में रखते थे, हर समय चपक लगाते रहते थे। केकई भी अस्थिर हो गई। ऐसी बाचाल दासी आज मौन क्यों है? बोलती क्यों नहीं? ध्यान देना, विपरीत प्रवृत्ति के विपरीत मनुष्य जब आचरण करने लगे तो समझना चाहिए कि कोई ना कोई गंभीर बात जरूर है। प्रवृत्ति के विपरीत बाचाल है, मौन बैठी है। केकई पूछती है, मंत्रा तो बोलती क्यों नहीं? फिर भी चुप है। अब केकई जी की आंखें भर गईं और बोली, मंत्रा जल्दी बता, राम कुशल तो हैं। अब केकई ने पहले राम जी की कुशल मंत्रा से पूछी, और जैसे पूछी ना, सब है रानी कह दे, कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपुदमनो, सुनि भकुबरी उर्सा। इससे यह प्रकट होता है कि राम के प्रति केकई का कितना स्नेह था। ध्यान देना, बड़ी सुंदर कथा है। राम पर केकई का अतिशय प्रेम था। केकई ने जब पुनः राम जी की कुशल पूछी तो मंत्रा ने कहा, महारानी आप पूछती हो कि राम कुशल पूर्वक हैं, तो मेरा कथन है कि आज अयोध्या में सिवाय राम के कोई दूसरा कुशल नहीं है। केकई कहती है, मंत्रा
कहना क्या चाहती हैं? बोले महारानी मैं यह कहना चाहती हूँ कि कल अवधपति तुम्हारे लाडले राम को अयोध्या की राजगद्दी देंगे, इस कारण पूरी नगरी सजाई जा रही है, लोग नाच रहे हैं, जबकि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। राम राज्याभिषेक की सूचना मंथरा से सुनकर के कैकेयी ने मंथरा का हाथ पकड़ दिया और कहा मंथरा जो मन में आए मांग ले, आज मैं बड़ी प्रसन्न हूँ, तुमने ऐसा समाचार दिया है कल मेरा राम राजा बनेगा, तुझे जो चाहिए वो ले ले। मेरा राम और सीता कल सिंहासन आरूढ़ होकर के अवध की जनता को दर्शन देंगे। अरे मेरी मन की इच्छा है कि मरने से पूर्व उस झांकी का एक बार मैं दर्शन कर लूं, यही मेरी अभिलाषा है, मेरा राम मेरी आंखों के सामने बस राजगद्दी पर बैठ जाए। कैकेयी आनंद विभोर हो गई है, श्री राम पर कितना प्रेम था उनका। मंथरा ने विचारा, बोले ये तो उल्टा हो रहा है, मैं क्या करना चाहती हूँ ये क्या कर रही है। मंथरा ने हिम्मत नहीं आ रही, उसका कहा महारानी देने की बात तो पीछे करना, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछती हूँ। कैकेयी कहती है पूछ। बोले मैं इतना निवेदन तुमसे करती हूँ, राम राज्याभिषेक की सूचना मैंने ही तुम्हें प्रथम दी या इससे पूर्व दशरथ जी ने तुम्हें सूचना दी थी? कैकेयी कहती है अरे मूर्खा, यदि पहले मैं जानती कि राम को सिंहासन मिलेगा तो क्या मैं महल में रहती? यदि रहती भी तो सारा महल सज रहा होता, मैं कौशल्या का हाथ बटा रही होती। मुझे लगता कि मेरे पास से राज्यसभा में जाने के बाद महाराज दशरथ का यह आकस्मिक निर्णय है। अब महाराज जब मेरे पास आएंगे तभी तो कहेंगे कि मंथरा कहती है आप भूल कर रही हैं। बोले क्या? बोले राम को राज तिलक देने का निर्णय तत्काल का नहीं है, अयोध्या में एक पखवाड़े से उत्सव चल रहा है, 14 रात्रि बीत गई हैं, आज 15वीं रात्रि है। महाराज आपके महल में नित्य आते हैं, पर उन्होंने अभी तक तुमको नहीं बताया। अयोध्या का एक एक बालक भी जानता है, लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। हमसे कितना बड़ा पर्दा किया गया। अरे देवी विचारो तो सही, यहाँ से मंथरा ने विष घोलने का काम प्रारंभ किया है। वह संपूर्ण झूठ बोल रही है। ब्रह्मा की सृष्टि में सभी जड़ तथा चेतन गुण दो समय हैं। बड़े से बड़े दुर्गुणी में भी एकाध सद्गुण हो जाता है, सद्गुण मिल जाता है, और सद्गुणी में एकाध दोष मिल जाता है। लेकिन रामचरितमानस में दो पात्र बड़े अद्भुत हैं, एक मंथरा एक भरत। लाख प्रयास करने के बाद भी मंथरा के चरित्र में तुम एक भी सद्गुण नहीं ढूंढ सकते हो, और भरत जी का ऐसा दिव्य पात्र है कि लाख कोशिश के बाद एक भी दुर्गुण भरत जी के चरित्र में नहीं ढूंढ सकते हो। कैकेयी ने कहा मंथरा अवध में जो उत्सव हो रहा है वो मेरी इच्छा के अनुसार हो रहा है। महाराज दशरथ जी के चरणों की सेवा करते हुए प्रति रात्रि में दशरथ जी से यही कहा करती थी, स्वामी अब राम बड़ा हो गया है, राघव बड़ा हो गया है, उसको राजगद्दी सौंप दो। शासन कार्य में अब वह आपसे भी बुद्धिमान हो गया है, वो अच्छे से शासन को चला सकता है, आप उसको राजगद्दी सौंप दें। लगता है कि विधाता ने मेरी बात को सुन ली, मेरी इच्छा को पूरी कर दिया। उस सब एक पक्ष से चल रहा है या एक महीने से चल रहा है। इस पंचायत की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुमने खुशखबरी सुनाई है, तुम उपहार की अधिकारिणी हो। बोल मंथरा तुझे क्या चाहिए? मंथरा कहती है महारानी तुमको मेरी बात अच्छी नहीं लगती, किंतु मेरा निवेदन है आप जो समझ रही है ना वो आपकी बड़ी भूल है। कैकेयी कहती है भूल क्यों? बोले महाराज दशरथ मुंह से तो मीठे हैं पर मन के मलिन हैं। जब मंथरा ने सम्राट को मन का मलिन कहा ना, कैकेयी को क्रोध आ गया।
सहन नहीं कर पाई और तभी मंत्रा के गाल पर बड़ी जोर से थप्पड़ मारा और बोली, यदि मेरे सौभाग्य के विरुद्ध एक भी शब्द बोला तो मैं तेरी जवान खींच लूंगी। मंत्रा धरती पर लौट गई, क्रिया चरित्र करके और रोने लगी। कुछ काल उपरांत के कई को दया आ गई, विचार किया मंत्रा से झगड़ा मुझे शोभा नहीं देता, कहाँ ये दासी और कहाँ मैं। यद्यपि अपनी प्रकृति के अनुरूप इसने ये शब्द कहे हैं, किंतु राम राज्य अभिषेक की प्रथम सूचना देने वाली भी तो यही है, मैं इसको मना लूंगी। केकई मंत्रा के पास गई है और कहा, मंत्रा आज जो बोली वह बोल चुकी, भविष्य में ऐसी वाणी मत बोलना, तुम्हें विचार करना चाहिए था बोलने से पूर्व। मंत्रा ने कहा, देवी अब कुछ भी बोलना निरर्थक है। आपने जीव खींच लेने की धमकी दी है। राम राजा हो या दूसरा कोई राजा हो, मैं दासी से रानी तो बनने की नहीं हूं, मैं तो दासी की दासी रहूंगी। किंतु आपका अहित नहीं देख सकती। बात आंखों के सामने आई तो मुझे जलती नहीं है। लगता है आप सत्य बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। आपको हमेशा खुशामद अच्छी लगती है। केकई जी कहती है, नहीं नहीं बोल तो सही, क्या बात है। बोले, देवी राम को राज्य का मिलना मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी अयोध्या की परंपरा से अपरिचित नहीं हूँ। बोले, फिर क्या बात है। केकई ने कहा, बोले किंतु जिस रीति से राम जी को गद्दी दी जा रही है, उसकी पृष्ठभूमि में उसकी विचारधारा खराब है। केकई ने कहा, अर्थात। बोले, देवी 15 दिनों से तैयारियां चल रही हैं, फिर भी भरत को घर बुलाने का विचार नहीं किया गया। देखिए कितनी बुद्धि लगा रही है कि बुद्धि को पलटने के लिए मंत्रा ने तरह तरह के उपयोग कर रहे हैं। बोले 15 दिन से तैयारी चल रही है, लेकिन भरत जी को बुलाने का किसी ने कोई कार्य नहीं किया। आप ये समझते हैं कि सब आपके बसवर्ती हैं, किंतु यह आपकी भूल है। जिन्हें आप अपना समझती हैं, आज वो दूसरे का हो गया है। मुझे कोई दुख नहीं है। राजा दशरथ आपसे विशेष प्रेम रखते हैं। कौशल्या तथा सुमित्रा को यह नहीं सुहाता है। आपकी सौतन आपसे ईर्ष्या करती है, इसीलिए कौशल्या ने महाराज को बहका करके राम की गद्दी के लिए उनको राजी कर दिया है। अब राम राज्य की बात सुनी तो मुझे भी हर्ष हुआ, बहुत सुंदर निर्णय है। किंतु जब कौशल्या ने अवधपति से कहा कि राम के राजा बनने के बाद केकई और भरत यदि हमारे सेवक बनकर के रहेंगे तो ठीक, नहीं तो उनका स्थान बंदी गृह में होगा। देवी आपके लिए ऐसे विचार व्यक्त किए गए। केकई को यह बात जची नहीं। उसने कहा, मंत्रा जो बोली तो बोली, अब बस कर। कौशल्या माँ का नाम तो ना ले। क्या वे यह कहेंगे कि राम को गद्दी मिलने पर भरत और केकई को बंदी गृह में पटक दे? मंत्रा बोली, हाँ मैं सुनकर के आई। केकई कहती, नहीं मैं तो मानने को तैयार नहीं हूं। तेरे पास इसका क्या प्रमाण है? यदि राम को जन्म देने वाली के ऐसे विचार होंगे तो उसकी कोख से क्या राम के ऐसा पुत्र जन्म लेगा? तू यदि कौशल्या माँ का नाम लेगी तो तुझे पाप लगेगा। केकई का विचार कितने सुंदर है, पर मंत्रा पुनः आघात करती है। वो कहती है, देवी आप जो कहती हैं वह जब तक अवसर नहीं आया तब तक ठीक है। इतना तो विचार करो कि 15 दिनों से रात दिन तैयारियां चल रही हैं, फिर भी आपसे बात नहीं की। यह तो आप समझ सकती हैं देवी, मैंने आपका नमक खाया है, आपके दिए हुए वस्त्र पहने हैं, आपके साथ बड़ी हुई हूं, इसीलिए आपका अहित मुझसे देखा नहीं जाता है। बाकी तो राज्य मिलना हो मिले, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मंत्रा धीरे धीरे शोक वार्ताओं की चर्चा करती है, कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। पुराणों के दृष्टांत देने लगी है तथा सत्ता मिलने पर लोगों ने स्वजनों की कैसी अवमानना की है,
इसके प्रमाण देने लगी है और कैकेयी के मानस को पलटने का प्रयास कर रही है। कुछ राम जी की मर्जी, कुछ देव इच्छा, कुछ सरस्वती जी को रजोगणी माया का प्रभाव की कैकेयी के विचारों को मोड़ने में मंथरा सफल होने लगी है। मंथरा के समीप जाकर के कैकेयी कहने लगी, मंथरा राम राजा बने यह तो मेरे को अच्छा लगता है, पर राजा होने के बाद भरत और मुझे बंदी गृह में डाल दे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। राम राजा बने मुझे अच्छा लगता है, पर राजा होने के बाद हमको कष्ट दे तो मैं ये बता देती हूँ, भरत तथा मैं किसी की सेवा नहीं करेंगे। मैं रानी हूँ, मैं अपने पीहर में रह करके जीवन यापन कर लूंगी, पर किसी की गुलामी नहीं करूंगी। मंथरा, मैंने स्वप्न में भी कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा है, पर आज मेरे साथ मेरे भरत के ऊपर यह विपत्ति कैसी आई है। मंथरा कहती है, देवी सीधे आदमियों को सब सताते हैं। कैकेयी कहती है, फिर इससे छुटकारे का उपाय क्या है? मंथरा कहती है, यदि आप मेरी बात मानो तो बता सकती हूँ। बोले मानूंगी, बता तो सही। बोले जब से मैंने ये सुना है तब से मेरे दिन का भोजन, रात्रि का शयन छूट गया है। मंथरा कहती है, मैंने इस बारे में कितने ही ज्योतिषों को पूछा, उनका कथन है यदि रानी तुम्हारी सलाह मानेगी तो डूबने से बच जाएगी। मंथरा कहती है, मैंने ज्योतिषों से भी पूछा कि कैकेयी को तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। कैकेयी कहती है, बोले मैं मानूंगी। अरे तू कह बता तो सही। अरे मंथरा, तू जैसा कहेगी मैं वैसा करूंगी। मैं डूब रही थी, तेरा सहारा मिल गया। अरे बता तो सही मुझे क्या करना है। देवी मंथरा कहती है, आपका अहित तो पशु पक्षी भी समझते हैं, जबकि आप तो मनुष्य हैं। मैं आपको नहीं समझा सकती। अभी एक रात्रि बाकी है, मेरा कहना मानोगी तो जो चाहोगी वह सब कर सकती हो। मंथरा की शरणागति स्वीकार करते हुए कैकेयी कह रही है, परम तभी बचन पर सको पूति पति त्याग। बोले मंथरा, तुम्हारे कहने पर मैं कुएं में कूद जाऊंगी। तू कहेगी तो पति और पुत्र का भी त्याग कर सकती हूँ। मंथरा, तू मेरे भले भले की बात कह रही है, तेरा कहा मैं अवश्य करूंगी। तू बता तो सही मुझे क्या करना है। आज रानी एक दासी की शरणागति को ग्रहण करती है। स्वार्थ आने पर सभी ऐसे ही हो जाते हैं। प्रलोभन बड़े बड़े दिग्गजों को घुमा देता है, हिला देता है। मंथरा को विश्वास हो गया कि कैकेयी संपूर्ण अब मेरे हाथों में है। अब वो कैकेयी को कठपुतली की तरह नचाने लगी। उसने कहा, महारानी एक उपाय है। कौशल्या, सुमित्रा और राजा दशरथ जी ने जो षड्यंत्र आपके विरुद्ध रचा है, उसके अंकुर फूटने से पहले आप उसको निर्मूल कर सकती हो। अभी रात्रि आपके हाथ में है। देवी आप जाओ और जाकर के दशरथ जी के पास अपने 2 वरदान मांग लो। बोले हाँ, वही 2 वरदान मांग लो। कैकेयी कहती है, मंथरा मैं दोनों वरदानों में क्या मांगू? तो मंथरा समझाती है क्या मांगना है। सुतहि राज रामई बनवास। बोले भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए बनवास। मंथरा के शब्दों ने अयोध्या के कितने दीपकों को बुझा दिया। आप चिंतन करिए, सारी नगरी में अपशगुन होने लगे हैं। कैकेयी के महल में क्या बात हो रही है इसकी किसी को भनक नहीं है। मंथरा सिखाती है, देवी जब तक राजा दशरथ राम की शपथ ना कर लें तब तक वर न मांगना, अन्यथा राजा मुकर जाएंगे। राम की शपथ करने पर ही वर मांगना। कैकेयी कहती है, ठीक है। एक बात और मंथरा कहती है, सुनो रानी, वस्त्रों को उतार करके गोप भवन में चली जाओ।
फटे पुराने कपड़े पहन लेना, मंगल सूत्र छोड़ करके सारे आभूषणों का त्याग कर दो, कोप भवन में अंधकार, बाल बिखेर करके भूमि पर लेट जाओ। देवी एक बात का ध्यान रखना, महाराज बड़े चतुर हैं, वे आपको रिझाने का प्रयास करेंगे, आपकी खुशामद करेंगे, लेकिन तुम अपनी बात से बिल्कुल भी हटना मत। जैसा मंत्रा ने सिखाया कि कहीं ने वैसे ही वस्त्रों का त्याग करके मलिन वस्त्र पहन करके कोप भवन में प्रवेश किया है। बात स्पष्ट है, ध्यान देना बड़े गौर की। कुसंग से अंधकार की ही उत्पत्ति होती है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, भलो बरबास नरक करता, भलो बरबासी नरक करता, दुष्टी संग जनि दे विधाता। भले ही नरक में रहना पड़े, मंजूर है, लेकिन कभी किसी दुष्ट का संग प्राप्त ना हो। केकई को कोप भवन में भेज करके मंत्रा सावधान होकर के द्वार पर खड़ी है। अयोध्या में राजअभिषेक की समस्त तैयारियां चल रही हैं, सूर्य अस्त होने वाला है। सारे कार्यों को संपन्न करके हर्षोल्लास पूरित दशरथ जी केकई के महल में प्रवेश कर रहे हैं। केकई के महल में क्या हो चुका है, महाराज दशरथ इन बातों से अनभिज्ञ हैं। महाराज के मन में तो बस एक ही बात है कि जैसे ही केकई से राम के राज्य अभिषेक की बात कहूंगा, केकई की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। भवन में प्रवेश किया, मंत्रा दरवाजे पर है। मंत्रा ने दशरथ जी की अभ्यर्थना की है। ये नई बात नहीं। अवधवती ने पूछा, महारानी कहाँ है, मैं राजभवन में प्रवेश करूं और महारानी स्वागत के लिए ना आए, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। बात क्या है, महारानी कहाँ है? मंत्रा ने बहुत मंदे स्वर में कहा, बोले अवधपति आज प्रातः काल से ही रानी कुछ क्रोधित है, कोप भवन में सोई है। मैं कई बार मनाने के लिए गई लेकिन मानी ही नहीं, बाहर आती नहीं। अच्छा हुआ आप आ गए हैं, आप जाइए। तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं, कोप भवानी सुनी सकुचेऊ राव, भय बसे अघोड़ परे न पाऊं। कोप भवन का नाम सुनते ही दशरथ जी स्तब्ध हो गए हैं। जिस उत्साह से महल में प्रवेश किया था, आज वह भंग हो गया, पांव वहीं थम गए हैं। गोस्वामी जी को दशरथ महाराज का रुक जाना रुचा नहीं। राम राज्य देता हुआ व्यक्ति यदि दासी की एक वाक्य की तुम्हारी रानी नाराज है, इस वाक्य को सुनकर के रुक जाए तो वो राम राज्य कैसे ला सकता है? महाराज, जिनके बाहुबल से इंद्र सुरक्षित रहता है, जिनके सम्मुख सम्राट नतमस्तक होते हैं, जो अपने समय के महान प्रतापी राजा हैं, आज वह दशरथ यह सुनकर के कि आपकी रानी नाराज है, कोप भवन में गई हैं, हिल गए हैं। काम इतना प्रबल। तुलसी के चिंतकों ने बहुत ठीक कहा कि दशरथ काम है, मंत्रा में लोभ है, केकई में क्रोध है। एक ही स्थान पर काम, क्रोध और लोभ तीनों दुर्गुण जब इकट्ठे होते हैं, जिस मानव के जीवन में काम, क्रोध, लोभ एक साथ आएंगे, उसके जीवन में कभी भी राम राज्य टिक नहीं सकता है। दशरथ जी धीरे धीरे कोप भवन में प्रवेश कर रहे हैं।
अयोध्या के जो बाजे बज रहे हैं ना, उनकी ध्वनि कानों में गूंज रही है। भयभीत अवधेश कोपवन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मंत्रा देख रही है। कोपवन में जाकर के दशरथ जी ने देखा कि रानी भूमि पर लेटी हैं, मलिन वस्त्र पहने हैं, बाल खुले हैं, महल में अंधकार है। जैसे ही रानी पर हाथ को स्पर्श हुआ, तुरंत केकई ने दशरथ जी के हाथ को झटक करके एक तरफ फेंक दिया। जिस प्रकार क्रोधित सर्पणी डसने के लिए मनुष्य के मर्म स्थान पर लक्ष्य साधती है, वैसे ही दो वरदान मांगने के हेतु केकई दशरथ जी के मर्म स्थान का लक्ष्य साधने लगी है। दशरथ जी की चेष्टाओं में गोस्वामी जी के काम के कौतुक का विश्लेषण करते हैं। जिस रात्रि में वृद्ध पिता अपने युवा पुत्र को गुरु वशिष्ठ के द्वारा संयम पालन का उपदेश दिला रहा है, उसी रात्रि में स्वयं केकई के रूप सौंदर्य में काम का दर्शन करता है। बताइए राम राज्य कैसे उस घर में आ सकता है। गोस्वामी जी की दृष्टि में मानव के समस्त दुखों का कारण कौन है? मोह। उनकी मान्यता है कि किसी भी वस्तु में यदि एक बार मोह पैदा हो जाए तो मोह की यात्रा बड़ी लंबी चलती है। मेरा पुत्र, मेरा बेटा, मेरी जायदाद, मेरी गाड़ी, मेरी संपत्ति, यही तो सबसे बड़ा मोह है। और जब व्यक्ति इस मोह में पड़ जाता है तो उसकी यात्रा इतनी लंबी चलती है कि वो चाह करके भी इस यात्रा से बाहर नहीं निकल सकता है। सारांश में पतन का प्रारंभ मोह से होता है, इसमें कोई संशय नहीं है।